थे। सबसे पहले अपन ने देखा प्रोनाउन होता क्या है। तो बेटा प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज में लाया जाता है। जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएं या कोई पैराग्राफ राइटिंग करें या कुछ भी हम लोग लिखने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले सेंटेंस में नाउन का यूज होता है, अगेन हम नाउन का यूज ना करके हम यूज करते हैं प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो प्रोनाउन अपने 7 प्रकारों में है बेटा, 7 टाइप्स में है, जिसमें हम सबसे पहले टाइप पर बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बात किया, इसका नाम पर्सनल क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें पर्सन्स होते हैं। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। जो स्पीकर होता है, बोलने वाला वक्ता होता है, फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करता है। जो सामने वाली ऑडियंस होती है, वो जो सुनने वाला एक बंदा हो या ज्यादा हो, सामने वाला बंदा सेकंड पर्सन कहलाता है। इसके अलावा कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई वस्तु है या बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारे स्थान है, सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं बेटा। अब हमने देखा जितने भी रूल्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव के केस होते हैं। तो नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट बनकर आता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट बनकर आता है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमने कल की क्लास में रूल देखा कि भाई जो बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें नॉमिनेटिव भी आ सकता है बेटा और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। जब सेंटेंस पूरा आगे तक चले तो नॉमिनेटिव लगाना है और जहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो वहां पर बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्टिव केस ही करेक्ट होगा। जैसे इट इज मी, यहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वहीं पर बोले इट इज आई हु केम हियर यस्टरडे, तो वहां मी नहीं आएगा, फिर वहां पर आई आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा 2, 3, 1 का रूल। जब सिंगुलर नंबर के साथ हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन को एक साथ लिखना हो तो जो ऑर्डर होता है वो होता है 2, 3, 1। ये गुड मैनर के लिए होता है। अगर वहीं पर आपका सेंटेंस बैड मैनर का है, कोई बुरी बात उसमें कही गई है, कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो ऐसी दशा में ऑर्डर होता है 1, 2, 3। ये सिंगुलर नंबर की बात की है। अब अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की तो प्लूरल नंबर में ना बेटा गुड मैनर का सेंटेंस हो या बैड मैनर का सेंटेंस हो, ऑर्डर हमेशा होता है 1, 2, 3। इसके बाद हमने देखा 2 सिंगुलर नंबर के नाउन यदि एंड से जुड़ते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल होगा और 2 सिंगुलर नंबर के नाउन यदि और से जुड़ते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अब यहां पर ना एक बात को समझो, थोड़ा सा नोटिस करना बेटा, है ना। हमने बोला राम एंड श्याम, एक सिंगुलर नंबर का नाउन, एक और सिंगुलर नंबर का नाउन। 2 नाउन जब एंड से जुड़े तो सब्जेक्ट बना प्लूरल, सब्जेक्ट बना प्लूरल तो वर्ब भी होगी प्लूरल। इज या आर में से आर, ठीक है। अब आगे का रूल हमको ना जैसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ने सिखाया है उसी को एक स्टेप आप आगे बढ़ा दो। कैसा? सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। अब ना सबसे फर्स्ट क्लास में जब हमने प्रोनाउन के डिस्कस किए तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया बेटा। उस चार्ट में प्लूरल नंबर में अगर आप जाते हैं तो बेटा प्लूरल नंबर में कोई इकलौता प्रोनाउन नहीं है, 3 प्रोनाउन है। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आवर, सेकेंड पर्सन का प्लूरल योर और थर्ड पर्सन का प्लूरल देयर। अब हमने तो ये रूल बोल दिया सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। प्लूरल में तो कौन सा प्लूरल, ये 3 प्लूरल रखे हुए हैं। और बेसिक रूल क्या सीखा? किसी भी नाउन के लिए जिस प्रोनाउन को लिखने जा रहे हैं तो कितनी बेसिक सिमिलैरिटीज, 3 बेसिक सिमिलैरिटीज मिलना चाहिए। नाउन का पर्सन, नाउन का नंबर और नाउन का जेंडर। तो हम तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्लूरल नंबर नाउन की। अगर नाउन का नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। पर नंबर अकेले से आंसर नहीं आएगा ना बेटा, 3 चीजों को देखना पड़ेगा। नाउन का पर्सन भी देखना पड़ेगा और नाउन का जेंडर भी देखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं पर्सन की तरफ, है ना। अब पर्सन एक ही पर्सन होते हैं क्या? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप यहां नोटिस कीजिए राम एंड श्याम दोनों कौन से पर्सन के प्रोनाउन है? थर्ड के हैं। राम भी थर्ड पर्सन का, श्याम भी थर्ड पर्सन का। तो जब दोनों के पर्सन थर्ड हो तो आपका आंसर आएगा थर्ड पर्सन का प्लूरल। देखो ये थर्ड पर्सन का है,
ये सेकेंड पर्सन का है और ये फर्स्ट पर्सन का। चार्ट में आप देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी थे, तो वी प्लूरल था, तो वी का पजेसिव आर। सेकेंड पर्सन में यू है, यू का प्लूरल यू, यू का पजेसिव योर। थर्ड पर्सन में ही शी इट सिंगुलर और दे है प्लूरल, तो दे का पजेसिव देयर। तो अब भैया हमें यहाँ पर आंसर जो लगाना है, अगर हम सिर्फ नंबर का सहारा लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। सब्जेक्ट यानी नाउन के नंबर। अब नाउन के नंबर अगर आप सिंगुलर प्लूरल लेते हैं तो सिर्फ इतने से काम नहीं बन रहा है ना, हमें वहां पर क्या चाहिए, पर्सन भी चाहिए। तो पर्सन में राम एंड श्याम, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। तो जब दोनों थर्ड पर्सन के हो तो प्रोनाउन जो होगा वो थर्ड पर्सन का होगा देयर। और बोले मैडम जरूरी थोड़ी ना है कि जब जब काम के लिए कोई निकले तो वो दोनों थर्ड पर्सन हो, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, तुम और मैं, वह लड़का और मैं, राम एंड आई, राम और मैं, या फिर तुम और राम, चलो तुम दोनों जाओ। तो यहां तो पर्सन बदल जा रहा है, हाँ या ना, पर्सन बदल रहा है ना बेटा। तो जब पर्सन बदल रहा है ना तो ये प्रोनाउन बदलेंगे, हमेशा देयर नहीं आता है, बच्चा फिक्स मान के चलता है। बोले सिंगुलर आया तो हिज और प्लूरल आया तो देयर, ऐसा नहीं होता है बेटा। पर्सन को देखना पड़ता है सामने कि कौन कौन से पर्सन लगे हुए हैं। मैं आपको उसको ना थोड़े आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पर आइए, देखिए थोड़ा सा, ये तीन प्रोनाउन को इधर साइड में लिख दो थोड़ा सा, है ना, बीच में डिस्टर्ब कर रही है हमको। देखो यहाँ पर जैसे हमने बोला फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, पजेसिव में कौन, अवर, अवर कहां से आया, वी से, है ना, वी प्लूरल है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, तो यू का पजेसिव। और थर्ड पर्सन में प्लूरल एक ही है, दे। आप चार्ट में देखिए, सब आपको चार्ट में दिखेगा, पहली क्लास में हमने आपको चार्ट सिखाया है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए बेटा, सपोज करो एक आ जाए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, मतलब यू, बताते हुए भी चल रही हूँ साथ में, और उसके साथ आ जाए फर्स्ट पर्सन का यू एंड आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है और ऑर्डर यहां पर फॉलो होगा 2 3 1 का। तो 2 3 1 में पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन बेटा, हाँ या ना। 2 3 ऐसे क्या देख रहे बेटा, मैं आप ही को आप ही की चीज बता रही हूँ, 2 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, आप आराम से समझो, बहुत कठिन चीज नहीं है। हिंदी में हम लोग डेली बोलते हैं ये सेंटेंसेस, ठीक है, और हिंदी में हम एग्जैक्ट बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं। तो आप यहां पर समझो, यहां भी सही बोलेंगे। एक सेकंड पर्सन का लिया, एक फर्स्ट पर्सन का, यू एंड आई, करेक्ट है, ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा है, नियम पढ़ा है, दो सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, एंड का मीनिंग तुम और मैं, कितने लोग, दो के कारण सब्जेक्ट वर्ब भी, सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। अब प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, पर ये तीन तीन प्लूरल बैठे हैं ना, अवर भी, योर भी, देयर भी, हमेशा देयर नहीं आता ना बेटा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब हम किसी को हिंदी में कहते हैं तुम और मैं, सुनते जाना, तुम और मैं, तुम दोनों वहां जाएंगे, तुम और मैं, हम दोनों वहां जाएंगे, या तुम और मैं, वे दोनों वहां जाएंगे, तुम और मैं, हम दोनों। किसी भी पर्सन के साथ यदि आए जुड़ जाए तो अब हम कहने लगते हैं, हाँ या ना। तो ये दोनों मिलकर पता क्या बने बेटा, हम बोलते हैं दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो प्लूरल में ये दोनों क्या बने, ये वी बना, तो वी तो प्लूरल है, तो इसका पजेसिव क्या होगा, आर, ठीक है। तो यहां पर जब एक सेकेंड पर्सन का हो और एक फर्स्ट पर्सन का हो तो आपको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का पजेसिव यूज करना है, एकदम अलग अलग स्पष्ट मैं लिख रही हूं, इसे कहते हैं अवर, ठीक है। अब और समझना, जैसे मान लो एक आ जाए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और एक आ जाए फर्स्ट पर्सन का, जैसे ही एंड आई, वह और मैं, फिर से सुनना, वह और मैं, हम दोनों, वह और मैं, तुम दोनों, वह और मैं, वे दोनों, हम दोनों। मैंने वापस से क्या बोला, किसी भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ अगर कौन जुड़ जाए, फर्स्ट पर्सन, तो ये वी बन जाता है हम। तो यहां भी कौन लगेगा, फर्स्ट पर्सन का
प्लूरल पजेसिव यूज होगा, मतलब आर। क्लियर? अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोले मैडम सभी के साथ आई ही थोड़ी जुड़ेगा हमेशा, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, तुम और वह कोई लड़का, तुम और वह, तो तुम और वह को हमने क्या बोला, यू एंड ही। तुम सामने वाले सेकेंड पर्सन और प्लस एक और कौन आ गया, थर्ड पर्सन। अब ध्यान से सुनना, इसमें आई नहीं है, आई नहीं है तो वी और अवर नहीं बनेगा। तुम और वह, हम दोनों, तुम दोनों या वे दोनों, तुम और वह, तुम दोनों आपस में देख लो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये जब सेकेंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन जुड़े ना बेटा, तो तुम दोनों बोला, मतलब सेकेंड पर्सन का प्लूरल पॉजेसिव लगेगा यहां पर, मतलब योर। और जब दोनों थर्ड के हो, जैसे अभी बोला राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ही एंड शी, तो लगेगा देयर। किसी के भी साथ आई जुड़ेगा तो अवर बनेगा, बस ये याद रखो। और जब सेकंड और थर्ड हो तो सेकंड, और जब दोनों थर्ड हो तो थर्ड। अब आप लास्ट क्लास में मैंने जब आपको ऑर्डर पढ़ाया था 2 3 1 का, तो हमने एक बैड मैनर का सेंटेंस लिखा था, देखो जरा अपनी कॉपी में, ऐसा लिखा था, आई यू एंड ही विल हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, ये ब्लैंक। अब यहां चेक कीजिए, आई यू एंड ही, मुझे, तुम्हें और उसे। अब इसमें कौन जुड़ गया, आई। तो ये सारे प्रोनाउन मिलकर क्या बन गए, नंबर पर्सन जेंडर देखना है ना, तो वी का नंबर क्या है, प्लूरल, वी का पर्सन फर्स्ट और वी का जेंडर। अब वी प्लूरल है, हम सब है, तो इसमें जेंडर को नोटिस नहीं किया जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आप देखिए वी, वी का पॉजेसिव आर, यहां पे आवर आ जाएगा डायरेक्ट। अब इधर समझो, अगर इसमें आई नहीं होता, यू एंड ही विल हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देता है, क्या देगा, यू एंड ही विल हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। अब इसमें भी 1 2 3 का ऑर्डर लगेगा कि बैड मैनर की बात हो रही है, 2 3 1 नहीं लगेगा, 1 2 3 लगेगा। तो यू एंड ही विल हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, तो अब यहां होना चाहिए योर, और एग्जामिनर लिखकर क्या देगा, आवर, ये गलत हो गया। अब और सुनो, जैसे आ जाता आई एंड ही, मैं और वह, हम दोनों, ठीक है, तो अब यहां फिर से क्या आ जाएगा, आवर। किसी के भी साथ आई जुड़ा, फिर वो 2 लोगों के साथ जुड़े, 3 के साथ जुड़े, बस आई अगर जुड़ जाए तो वो आवर हो जाएगा। और जहां आई नहीं है तो आवर नहीं होगा, फिर वो तो या तो योर होगा या तो देयर होगा। अब यहां समझो, ये छोटी से शब्दों में समझो इसको, किसी के भी साथ आई जुड़े तो आई से क्या बनेगा, आवर। जहां जहां आई जुड़े तो आवर लगाना, जहां आई ना जुड़े तो समझना आवर नहीं लगेगा, फिर या तो योर लगेगा या तो देयर लगेगा। अब योर और देयर को डिसाइड करना है, तो देखना, अगर किसी के भी साथ सेकंड पर्सन यू जुड़े तो योर ही लगेगा, और जब दोनों थर्ड के हो तो देयर लगेगा। यहां से एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन दिखता ही नहीं है बेटा, सामने से निकल जाता है, फिर घर आके याद आता है, अरे ये तो पढ़ा था। हुआ है ऐसा कभी एग्जाम में? बोले मैडम अभी तक तो हमने एक भी पेपर नहीं दिए। अभी नहीं दिए, पर आपको कई बार ऐसा होगा ना कि आपने 11 12th में भी पेपर दिया होगा, घर आके याद आता है, अरे ये तो था, ये तो हमको पढ़े थे, हमने भूल गए, वहां याद नहीं आया। तो वहां याद नहीं आया का मतलब नहीं है बेटा, प्रैक्टिस अगर रहेगी ना आपकी तो सारी चीजें आपके टिप पर सेट होगी और चीजें दिखने लगती है। जब आप ऐसे एरर सॉल्व करो ना, तो पढ़ते पढ़ते ही आपको जहां भी गलती होती है वहां हाथ रुकने लगते हैं। इतनी प्रैक्टिस जब तक ना आ जाए तो प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर इतनी बात? बोले मैडम ये कोई जादू होता है क्या? अगर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते जहां मिस्टेक है वहां हाथ अपने आप रुकने लगेगा बेटा। जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए, प्रैक्टिस करते रहो, ये जादू नहीं है, प्रैक्टिस है।
आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ मैन। एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और जिस दिन आपके अंदर परफेक्शन आ गया उस दिन आपकी जॉब पक्की है, श्योर है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। पर उसके लिए हमें उससे भी पहले क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। क्लियर इतनी बात? तो ये 2 3 1 के साथ दो दो प्रोनाउन अगर जुड़े तो पजेसिव बनाते आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना किसी के भी साथ आई ना जुड़ा हो, आई जुड़े तो आवर। अब देख लेना, अगर आई जुड़ा है तो आवर, नहीं तो आवर को एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ना एक थोड़ा डिग्री के पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा डिग्री में चले क्या? ठीक, ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के प्लेस पर यूज में लाया जाता है। अब नाउन और प्रोनाउन दोनों को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? नहीं पता था? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब ये जो एडजेक्टिव है ना, जैसे सपोज एक सेंटेंस आया, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता है, लड़का कैसा है? अच्छा है। विशेषता बताने वाले को हमने क्या बोला? एडजेक्टिव। अब अच्छा तो है, पर कितना अच्छा? सिर्फ अच्छा, या दो लोगों में ज्यादा अच्छा, या जितने भी लोग हैं सब में अच्छा? ये है इस गुण की मात्रा। और जो गुण की मात्रा होती है इसे या तो डिग्री के नाम से जानते हैं या तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा, या तो डिग्री की बात कर रहे हैं और या तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। जो डिग्री होती है बेटा, ये हमको पता होने चाहिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा हमने आर्टिकल चैप्टर में भी इसका जिक्र किया है एक बार, और अभी पढ़ लो। और फाइनली हम अभी जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिग्री, उसका बेसिक्स, उसके यूजेस सब पर डिस्कस करेंगे। पर अभी हाल फिलहाल हमको जितनी हमारी जरूरत है थोड़ा उतना पता होना चाहिए, है ना। जैसे एक एक डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म्स की, तो बेटा देखो, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है? गुड। कंपैरेटिव डिग्री का क्या होता है? बेटर। और सुपरलेटिव का बेस्ट। तीनों फॉर्मेशंस हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ना काम की बात सुनिएगा। पॉजिटिव डिग्री कब लगाई जाती है और कंपैरेटिव डिग्री कब लगाई जाती है, थोड़ा सा समझिए। जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव का मतलब जो सामान्य गुण बताता है, उसे ही पॉजिटिव डिग्री भी कहा गया है। तो ये दो काम करेगा। एक तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण को बताएगा। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा, राम इज अ गुड बॉय। राम एक लड़का है और लड़के की विशेषता है कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये इस लड़के का सामान्य गुण हुआ कि लड़के की विशेषता है लड़का अच्छा है, और विशेषता बताने वाले को ही हमने क्या कह दिया? तो एडजेक्टिव कह दिया। लेकिन ना बेटा, इसका काम सिर्फ सामान्य गुण बताना नहीं है, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में तुलना करना भी है। और कंस्ट्रक्शन पता कैसा बनता है? एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ये फॉर्मेशन को देखते से ही समझ जाना कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है और दो लोगों में तुलना हो रही है। तुलना कैसे होती है? राम इज एज गुड एज मोहन इज। राम उतना ही अच्छा है जितना कि मोहन। जैसे अगर मैं दो पेन में तुलना करूं तो मैं कहूंगी यह पेन उतना ही अच्छा है जितना कि यह पेन। तो मतलब दोनों कैसे अच्छे? बराबर बराबर के, ना कोई किसी से ज्यादा और ना कोई किसी से कम। तो जब हमें दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों में तुलना करना हो और गुण की मात्रा कैसी बताना हो बेटा? बराबर बराबर, तो हम कौन सी डिग्री लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन बोले नहीं, अगर मान लो दो ही लोगों में तुलना करना हो और गुण की मात्रा ज्यादा या कम, या फिर कम या ज्यादा बताना हो, तब हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? तो बेटा उस समय में हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे हमने कहा राम इज बेटर देन
मोहन इज। अब राम जो है वो मोहन की तुलना में ज्यादा अच्छा है, जिसमें क्वालिटी ज्यादा है उसका नाम पहले लिखिए। तो राम इज बेटर देन मोहन इज, तो राम जो है वो मोहन की तुलना में ज्यादा अच्छा है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, देन, है ना। और पॉजिटिव डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसा मिलेगा बेटा, एज एस। अब मान लो दो लोगों में ही तुलना करना हो, बराबर बराबर बताना हो तो पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है। जब दो लोगों में ही तुलना करना हो और कम या ज्यादा बताना हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है। पॉजिटिव डिग्री में एज आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। ये थोड़े पहचान के वर्ड्स होते हैं। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री की क्या बात है, बोले मैडम, तो बेटा जब दो से ज्यादा, मतलब मिनिमम 3, जब दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान में से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण हो जो या तो सबसे अधिक हो या तो सबसे कम। जैसे सपोज मेरे पास जितने भी पेन हैं उनमें मेरा ये पेन सबसे अच्छा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई एक आध पेन हो जो सबसे खराब हो। तो हमने क्या बोला, पर कितने होना चाहिए, दो से ज्यादा, दो में नहीं, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान में से किसी एक व्यक्ति का कोई गुण या तो सबसे अधिक हो और या तो सबसे कम हो, तो ऐसी दशा में जो डिग्री लगाई जाती है वो डिग्री होती है सुपरलेटिव, है ना। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, एक हम सुपरलेटिव का भी सेंटेंस बनाएंगे। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम जो है कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे अच्छा लड़का कौन है, तो राम है। अब बेटा यहाँ पर ना एक बात आपको सिखाई जाएगी, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, है ना, और राम, मोहन, ये जो जिनकी तुलना हो रही है ये तो कौन है, नाउन है, नेम ऑफ एनी पर्सन है। लेकिन हमें जब प्रोनाउन को कंपेयर करना हो, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। अभी हम एडजेक्टिव हल्का हल्का डिग्री आपको बताएं, अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर वापस प्रोनाउन पर। तो थोड़ा समझिए, राम मोहन की तुलना हुई तो ये तो नेम ऑफ एनी पर्सन है, और जब नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग की बात करें तो नाउन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो प्रोनाउन भी तो कंपेयर हो सकते हैं ना, तुम्हारी तुलना मेरे से, मेरी तुलना उससे, ये प्रोनाउन ही तो है। तो यहां पर अगर हमें ऐसा बोलना है, ही इज टॉलर देन, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और देन लगाया जाता है। जिसकी क्वालिटी ज्यादा है उसका नाम पहले लिखा जाता है। ही इज टॉलर देन मी लगाना चाहिए या आई, ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन आई, क्या सुना है आपने, क्या सुना है, ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन आई, आंसर कीजिए बेटा। He is better than me. He is richer than me. I. जैसे किसी को बोलना है वह मेरे से ज्यादा धनवान है, वह मेरे से ज्यादा अच्छा है, कैसे बोलोगे, मी या आई? क्योंकि अब हम नाउन की तुलना नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रोनाउन की तुलना कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी बताइए बेटा, मी या आई? अच्छा, सुना क्या है, पक्का मी सुना है बेटा। स्पोकन इंग्लिश में अगर आप मी कहते हैं तो आप करेक्ट है, कहा, लेकिन अगर हमें नंबर लेना है, एग्जाम में बैठना है, तो हमें पता होना चाहिए ये ही क्या है, नॉमिनेटिव का प्रोनाउन। ही क्या है, तो बोले वह लड़का। ही प्रोनाउन में क्या है, नॉमिनेटिव का प्रोनाउन है ना बेटा। तो नॉमिनेटिव की तुलना आप इस ऑब्जेक्टिव से नहीं कर सकते। नियम है, नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होगी, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से होगी, और पजेसिव की तुलना पजेसिव से होगी। ये रूल है। क्या बताया मैंने रूल, जब जब हमें प्रोनाउन को कंपेयर करना हो ना बेटा, तो नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होगी, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से होगी, और पजेसिव की तुलना पजेसिव से होगी। एक क्वेश्चन बताती हूँ, पेपर में आया हुआ, यहां देखना। माई आइडियाज आर नॉट सेम एज माई फादर, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। अब आप ये बताइए, आर नॉट सेम एज, तो आपको याद क्या रखना है, देखो या तो बराबर बराबर में तुलना होगी, या तो कम या ज्यादा में तुलना होगी। तो जब बराबर बराबर को कंपेयर करेगा तो पॉजिटिव डिग्री, ऐसे याद रखना है, और जब कम या ज्यादा को कंपेयर करेगा तो
कंपैरेटिव डिग्री, देन याद रखना है। अब आप यहां देखिए क्या आया है, नॉट सेम एज, कंपैरिजन हो गया। किस किस की तुलना हुई, माय आइडियाज, मेरे विचारों की तुलना मेरे पिताजी से हो गई। मतलब ऐसा, तराजू के दो पड़ले, कंपेयर करना है कम या ज्यादा, एक पड़ले में मैंने अपने आइडियाज रख दिए और दूसरे पड़ले में पूरे के पूरे पिताजी को बैठा दिया। ये नाउन है बेटा और ये पजेसिव है, माय आइडियाज। तो कंपैरिजन करेक्ट है, ये कंपैरिजन इनकरेक्ट है। या तो आप मेरी तुलना मेरे पापा से करो तो कंपैरिजन करेक्ट होगा, और या तो मेरे आइडियाज की तुलना मेरे पिता के आइडियाज से होनी चाहिए तो ये सेंटेंस सही होगा। तो हमें बोलना चाहिए वो पजेसिव है, माय आइडियाज, तो पजेसिव की तुलना पजेसिव से। अब माय फादर, नेम ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड नाउन, नाउन का पजेसिव मैंने आपको बनाना सिखाया है, कैसे बनता है, सही बोल रहा है, बोल बेटा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। अब अगेन आपको आइडियाज लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेंस आ गया, बस इतना लिखो, बात बन गई। सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी एस लगाना था इस सेंटेंस में, ये पेपर में आया हो क्वेश्चन, मैं अपने तरफ से नहीं बता रही, मैंने इसको एसएससी के एग्जाम में देखा है। कहा माय फादर, मेरे पिता, ये नाउन है पूरा, और उनके आइडियाज, आइडियाज की तुलना आइडियाज से हुई। हाँ, मेरी तुलना मेरे पिता से होती तो फिर हम सेंटेंस कोई और तरीके से बनाते, और यहाँ आए होता और वहां माय फादर होता। एज नॉट सेम, नेगेटिव है ना, हाँ हाँ, कि भैया वो मेरे पिताजी के विचार मुझसे नहीं मिलते हैं या मेरे विचार के बराबर नहीं है, तो ये आर नॉट सेम एज माय फादर्स। फादर्स में भी अपॉस्ट्रोफी एस में भी आइडियाज का सेंस आ गया है, तो आपको अलग से, क्योंकि नाउन को दो बार नहीं लिखते ना, एक ही बार लिखते, ये ग्रामर का रूल है। नहीं तो आप पूरा लिखिए, माय आइडियाज आर नॉट सेम एज माय फादर्स आइडियाज। अब आइडियाज अगेन बोलने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, तो मत बोलिए, वहीं पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमें इस बात का याद रखना है यहाँ पर कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन में कंपैरिजन कर रहे हो तो नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से, और पजेसिव की तुलना पजेसिव से कर रहे हो। और एक बात और कि कंपेयर करने के लिए या तो वहां देन होना चाहिए या तो वहां एज होना चाहिए, तभी ये कंपैरिजन का रूल लागू होगा। यस और नो, गॉट इट?